स्पेन की शहर मैड्रिड में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से इस शहर में एक रॉयल परिवार को उसके सबसे महंगे और लग्जरी घर को छोड़ना पड़ गया था। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में टेबल पर रखी फाइलों और कागज़ों में डूबे हो और सामने की फाइल हटाते ही मेज़ पर लगे शीशे में एकाएक कोई चेहरा झांकने लगे, या फिर रसोई के ग्रेनाइट स्लैब पर अचानक ही कोई चेहरा उभर कर आपकी ओर घूरने लगे, तो आप क्या कहिएगा? तब यह किसी के लिए एक स्वाभाविक है कि वो इसे देखने के बाद डर जाएगा। ऐसे ही एक घटना स्पेन में एक मारिया परेरा के साथ घटी थी। उस चेहरे को देखकर श्रीमती परेरा थोड़ी देर के लिए अचंभित तो हुई, पर आंख का भ्रम समझकर फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने नज़र घुमाई तो भी वह चेहरा जस का तस वहीं पर बना हुआ था। इस पर श्रीमती परेरा ने सोचा, शायद ग्लास स्लैब पर जमी गर्दा के कारण यह निशान बन गया होगा। लिहाजा उन्होंने उसे झाड़ पोंछ कर और रगड़ कर मिटाना चाहा, लेकिन चेहरा अपनी जगह अमिट और अटल रहा। वह एक महिला का चेहरा था और उस पत्थर में एकदम साफ दिख रहा था। अब तो श्रीमती परेरा परेशान हो गई। लोगों की सलाह पर उन्होंने सीमेंट का एक नया प्लास्टर तक करवा डाला, पर वो चेहरा उस प्लास्टर में भी झांकने लगा। बल्कि अब तो रसोई के दीवारों पर भी और फर्श पर भी वह चेहरे झांकने लगे थे। खास बात तो ये थी कि कभी ये चेहरे गायब हो जाते थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर से दिखने लगते थे। अब तो श्रीमती परेरा की रसोई की यह कहानी शहर के दूर दूर तक लोगों में फैल गई। अब तो शहर भर के लोग उनके रसोई में इस चेहरे को एक झलक पाने के लिए जरूर आते थे। उधर श्रीमती परेरा को न जाने क्या सजी थी कि उन्होंने हर ऐसे मेहमान से फीस वसूलनी शुरू कर दी। जब ये खबर नगर अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने हस्तक्षेप करके दिखने दिखाने का यह सिलसिला बंद करवा दिया। संयोगवश इन्हीं दिनों जर्मनी के फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर हैंस बेंडर उस शहर में आए हुए थे। श्रीमती परेरा की किचन मिस्ट्री का किस्सा उन तक भी पहुंच चुका था। अतः उन्होंने स्पेन के ही एक पैरा वैज्ञानिक डॉक्टर जर्मन डे अग्रोमोसा के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन करने की सोची। अंततः ब्रेंडर और अग्रोमोसा की टीम ने वहां पर किसी आत्मा के होने की प्रबल संभावना जताई। इस बीच श्रीमती परेरा ने दूसरी नई रसोई बनवा ली, पर कुछ दिनों बाद ये अजूबा वहां भी होने लगा। डॉक्टर अग्रोमोसा ने स्वयं 9 अप्रैल 1974 को एक ऐसे चेहरे को न सिर्फ देखा बल्कि उसकी तस्वीर भी खींची, और यह एक आंखों देखी तस्वीर थी जो कि उस स्लैब से मिलती जुलती थी। ऐसा क्यों होता था, इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। लेकिन श्रीमती परेरा इस रसोई का फर्श खोदने पर वहां दफन कुछ पुरानी हड्डियां मिली। बल्कि कुछ दिनों बाद यह भी सुनने में आया कि जिस जमीन पर वह घर बना था, कभी वहां पर एक कब्रगाह हुआ करता था। शायद इसी वजह से इस परिवार ने इस घर को छोड़ दिया। यह घर आज भी स्पेन में मौजूद है, लेकिन इस घर में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।